हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण पर्सन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा का उल्लेख करो। तो पहले आप मृदा के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, उसके बाद आप मृदा के प्रकार का हेडिंग वाइज लिखेंगे और फिर पॉइंट बना बना के लिखेंगे। इससे एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या लिखना है? भारत में निम्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। यह एक प्राकृतिक और बहुमूल्य संसाधन है। मिट्टी विभिन्न प्रकार से हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। मिट्टी बहुत से जीवों को आवास प्रदान करती है। इसी की मदद से हम वस्त्र, भोजन आदि चीज़ें प्राप्त करते हैं। सबसे और फिर प्रकार आप डालेंगे हेडिंग वाइज। जैसे सबसे पहला प्रकार है जलोढ़ मृदा। क्या है? सॉरी, जलोढ़ मृदा, ये हेडिंग है। तो इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। यह मिट्टी नदियों या नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की आयु कम होती है। भारत में यह मृदा पूर्व और उत्तर के मैदानों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नामक नदियां बहती हैं। जलोढ़ मृदा का संचयन नदियों के तंत्र के द्वारा होता है। यह मृदा महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के तटीय मैदानों में भी पाया जाता है। यह मृदा गन्ने, धान, गेहूं, मक्के और दाल की फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। जैसे यहाँ पे कामा कामा लगा के फिर लास्ट में और, इस सब छोटी छोटी बातों का आप एग्जाम में ज़रूर ध्यान रखना। फिर काली मिट्टी, दूसरे प्रकार की मिट्टी है काली मिट्टी। इसे मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, इसे ब्लैक पेन से आपको लिखना है। काली मिट्टी में सूक्ष्म कणों की अधिकता होती है, इसलिए इस मिट्टी में लंबे समय तक नमी रोकने की क्षमता होती है। इस मृदा में कैल्शियम, पोटेशियम, यहाँ पे आप रासायनिक सूत्र भी लिख देंगे। जैसे कैल्शियम का होता है Ca, पोटेशियम का होता है K, मैग्नीशियम का होता है Mg। तो एग्जामिनर पे और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो इस मृदा में कैल्शियम Ca, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg और चूना CaO, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और पाया जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इस मिट्टी में अन्य फसलें भी उगाए जा सकते हैं। यह मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात और तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी भी है। मिट्टी या मृदा बात एक ही है। लाल और पीली मिट्टी, ये तीसरी प्रकार की मिट्टी है जिसका नाम है लाल और पीली मिट्टी। तो लोहे की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। जब लोहे का संयोजन हो जाता है, मतलब उसका खर्च हो जाता है, संयोजन मतलब खर्च हो जाता है आप कह सकते हैं, तो इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। यह मिट्टी डेक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगा के मैदानों के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। फिर चौथी मिट्टी की बात करते हैं, लेटराइट मृदा। सॉरी, क्या है? लेटराइट मृदा। तो इस मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों पर पाया जाता है जहां अल्प वर्षा होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस मिट्टी को खाद के भरपूर प्रयोग से खेती के लायक बनाया जाता है। अभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, किस मिट्टी का प्रयोग खाद के भरपूर प्रयोग से खेती के लायक बनाया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा एक क्वेश्चन से। इसका प्रयोग काजू की फसल के लिए उपयुक्त होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। और काजू की फसल के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा, फिर आता है, हम लोग बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा। तो यह मृदा उन स्थानों पर पाई जाती है जहां अल्प मात्रा में वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण तेजी से होता है। इस मृदा में लवण की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा में समुचित उपचार के बाद खेती के लायक बनाया जा सकता है। यह मृदा राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको और कोई क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।